औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मासूमीन सल्लवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो हुसैन मौला की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लो। सल्ले अला मोहम्मद इम्माल मोहम्मद वज्जल फ़रज़ आले मोहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने। आले मोहम्मद का खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मौला आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला सेहत अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को मौला ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपकी दुआएँ बानियान की दुआओं को मौला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, मेरी मिल्लत के शोहदा हैं, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। सलवात एक तकलीफ़ फरमाए ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद इम्माल मोहम्मद वज्जल फ़रज़ आले मोहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले अज़ादार सरदार मातमी जवान बुजुर्गान सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। 3 शाबान बात शुरू हो गई जी। 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ाहिर दुनिया में आए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बाज़ाहिर दुनिया से वापस तशरीफ़ ले गए। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। वाह 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 वाह। हुसैन जब बाज़ाहिर वापस गए तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। हुसैन का आना भी मुजरिम की आज़ादी, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आज़ादी। जब आए तो अर्श वाले को पर मिले। इधर वाले ठंडे ठंडे हो यार। जब वापस गए तो फर्श वाले को हुर बना गए। ज़माना अपनी फ़िक्र करे, हमारी कब्र के बारे में न सोचे। कब्र अपनी अपनी में जाना है। शिया जहन्नम जाएंगे या जन्नत जाएंगे, इनसे तू फैसला ना कर। मुझे मेरा मुर्शिद हुसैन हौसला दे के गया है कि मुतमईन हो के मैदान माशर में मेरे मातमी आना, चूँकि मुजरिम वहाँ का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश कर लो है इधर यार, आपको वाह भाई जी। हुसैन गैर मशरूत करीम है। हुसैन के करम में शर्त नहीं है। यहाँ बच्चा भी आके रुबाई पढ़े तो हम उसे रोक नहीं लेंगे, चूँकि हुसैन की मजलिस है और हुसैन गैर मशरूत करीम है। यहाँ पर ईसाई आ जाएगा तो उस पर इमाम बारगाह का दरवाज़ा बंद नहीं किया जाएगा। या हिंदू आ जाए तो उसके लिए भी हम ये नहीं कहेंगे तो वापस जा तो कलमे नहीं पढ़ता, चूँकि हुसैन का करम गैर मशरूत है। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक गैरत से है। बोलते तो पता नहीं कितना पढ़ते। मौजिया वाला में जब भी आए खप खप के गए, दाद यहाँ नहीं मिलती सुनते अच्छा हो। हुसैन के करम में शर्त नहीं है। हुसैन गैर मशरूत करीम, आराम से सुनते रहना, खैर मुझे मजा आएगा जी। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, इंसानियत के साथ है, ज़मीर के साथ है, गैरत के साथ है। हमारे मजहब का ताल्लुक चलो मुसलमान शिया सुन्नी ये होते रहते हैं, लेकिन हुसैन का ताल्लुक इंसान के साथ है। मुस्तफ़ा की हदीस है कि अली को मोमिन मानता है, हुसैन को इंसान मानता है। वाह 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 वाह। चलो मुस्कुरा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। आगे आगे आते जाओ यार, आगे आगे आते जाओ। पीछे बैठना भी, वहाँ भी इबादत है। चलो जहाँ रौनक बन जाएगी हुसैन के घर में। दाद तो पहले ये भी नहीं दे रहे, तुमसे मांग लूँगा। मौजिया वाला घर है अपना, यहाँ सिर्फ पढ़ा जाता है। हाँ जी हाँ। हुसैन का ताल्लुक इंसानियत के साथ है। बड़े खूबसूरत समात फरमा रहे हैं आप। हमारे शहर का नाम है सीतपुर।
वो एक हिंदू के नाम पे शहर का नाम है जी, सीताराम हिंदू का नाम था। हमारे इलाके के जितने सादात उज़ा में मैंने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की है, बल्कि दुनिया से रुखसत हो गया मखदूम अल्ताफ हुसैन शाह साहब मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने कहा कि बोला आपने किसी सैयद बुजुर्ग के नाम पे शहर का नाम रख ले, ये हिंदू के नाम पे रखा हुआ है अभी तक भी। तो वो मुझे कहते हैं बेटा जब तक ये दुनिया है ये नाम कायम रहेगा, हम इसे बदल ही नहीं सकते। मैंने कहा जी हिंदू का नाम नहीं बदल सकते, वजह उन्होंने कहा वो काम ही ऐसा करता था कि हमारा दिल ही नहीं करता कि उसके नाम से शहर का नाम तब्दील कर दे। मैंने कहा कि बोला क्या करता था? वो कहते था तो हिंदू, लेकिन साल में 2 मजलिसें करवाता था हुसैन की। वाह 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 वाह। 2 मजलिसें करवाता था शबीर अलैहिस्सलाम के नाम की। लोगों ने उसे मना किया भी तू ईद मिलादुन नबी नहीं करवाता तो मजलिस क्यों करवाता है? उसने कहा मैं ईद मिलादुन नबी तो इसलिए नहीं करवाता कि मैं उनका कलमा ही नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा फिर जिस हुसैन की मजलिस करवाता है ये भी तो मोहम्मद का बेटा है, इसकी मजलिस क्यों करवाता है? अब हाथ बांधूंगा जी, थोड़ी सी कीमत चाहिए मुझे। वो हिंदू कहते हैं मैं हुसैन की मजलिस न धर्म की वजह से करवाता हूँ, न मजहब की वजह से करवाता हूँ, न किसी के अकीदे की वजह से करवाता हूँ, न किसी किताब की वजह से करवाता हूँ। मैं हुसैन की मजलिस सिर्फ इसलिए करवाता हूँ कि हुसैन का ताल्लुक गैरत और इंसानियत के साथ है। उन्होंने कहा तेरे पास कौन सा ताल्लुक है? उसने कहा मेरे घर में है 4 औरतें, एक है मेरी बीवी, एक है मेरी माँ, एक है मेरी बहन, एक है मेरी बेटी। मैं हुसैन का दिन सिर्फ इसलिए मनाता हूं कि जब मैं घर में दाखिल होता हूं, दाखिल होते ही मुझे पता चल जाता है ये मेरी मां है। जो हाथ उठा सकते हो अकबर के नौकर जवान हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह जी। हुसैन गैरत का दर्स देता है, हुसैन इंसान का ज़मीर जगाता है, और हुसैन इनकार का दर्स देता है कि जब दीन से कोई टकराए तो इनकार का दर्स हुसैन देता है। नहीं जी, 2 शाहजादों की जंग थी करबला में, ऐसा है ना, कान पक गए सुन सुन के। ये जो बच्चे बैठे हैं, इतना मैं था जब से सुन रहा था कि 2 शाहजादे थे, यजीद को भी शाहजादा, हुसैन को भी शाहजादा। चलो आज मैं लाइव कैमरों के सामने अपनी मिल्लत के सामने मान जाता हूं कि तेरे वाला भी शाहजादा, मेरे वाला भी शाहजादा। लेकिन ये जो बच्चे और जवान बैठे हैं या जहां पर भी हमें सुना जा रहा है, इन सब के सामने दोनों शाहजादों का किरदार तो बताना है। वाह वाह, 1 2 4 5 है सही। चलो सारी मारो यार, सारी नहीं मार सकते हो। दोनों शाहजादों का किरदार तो बताना है कि शाम वाले का क्या किरदार है, मदीने वाले का क्या किरदार है। हसब नसब पे बात नहीं करनी, फिर जनाब नाराज हो जाएंगे। मैंने सिर्फ दोनों का सामान बताना है कि वो मदीने से करबला क्या लेके आया मेरे वाला, और तेरे वाला शाम से करबला क्या लेके आया। लुत्फ आ रहा है ना? इतना बता दो। वो लुत्फ आ रहा है इधर वालों, इतना तो बता दो कि नहीं आ रहा तो भी बता दो। तेरे वाला क्या लेके आया और मेरे वाला क्या लेके आया। शाम वाला बड़ू को लेके आया, बड़ू को। मदीने वाला छोटू को लेके आया। वाह 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 सर, थैंक यू है। हाथ चावड़े ने हैदरी आए, वो बड़ू को लेके आया, ये छोटू को लेके आया। और जो काम तेरे शाम वाले के बड़ू को बहुत बड़े लगे, वो मेरे मदीने वाले के छोटू को बहुत छोटे लगे। और इतना डरपोक और बुज़दिल था तेरा शाम का शाहजादा जिसे तू कह रहा है, उसने कम अज कम 36 से ज्यादा मुल्कों में खत लिखे थे, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। उसने मेरे हुसैन के डर से करबला में 9 लाख फौजी इकट्ठे किए हैं। और इतना दिलेर और बहादुर था मेरा मुर्शिद हुसैन, ये 72 को भी कहता रहा जिसने जाना है जाओ। क्या बात है। जेड़ा अकबर दा नौकर हाथ उच्चा है।
दिया। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो। मैं सर नौकर हो गया आपका, कितनी खूबसूरती से आपने समाप्त फरमा लिया है। जो मुस्कुरा रहे हैं कभी दुख ही ना देखें। हाँ, चिराग बुझा बुझा के 3 दफा नहीं हुसैन ने हुक्म दिया जाओ। समझ लग गई कि हुसैन क्या है। आओ जी, आओ जी। 3 शाबान को हुसैन आए तो भी मुजरिम को पर मिले। आपके बच्चे जानते हैं फुतरस का नाम रोज पढ़ा जाता है, बल्कि किसी और का नाम याद हो ना, फरिश्ते का हजरत फुतरस का हमें याद है, चूंकि ये हुसैन का आजाद करदा गुलाम है। 6500 साल का मरीज था जब फुतरस पर मांगने आया था मेरे मुर्शिद हुसैन से। मैं आज भी रजा से कहा है, मैंने कहा यार मौजिया वाला से माफी मांग, वहां बंदा थक जाता है। नहीं, रोटी तो उन्होंने तो खाती है ना सरकार। 6500 साल इसे हो गए थे पर कटे हुए को, जब हुसैन अलैहिस्सलाम से ये मांगने आया था पर। यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ था तो उस वक्त इसके पर कटे हुए थे। आपकी क्या बात है सर, इसने आदम को सजदा किया है, उससे पर नहीं मांगे। एक वाह 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 वाह, आप बेदार हो गए हो गए हो गए हो गए। चलो मजा आ गया मुझे भी। इसने एक एक लफ्ज की कीमत देते रहो, थोड़ा थोड़ा, बस ज्यादा थोड़ा। आदम को सजदा किया है, हजरत आदम से इसने पर नहीं मांगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई, ये देखता रहा। हजरत नूह से भी मेरे बच्चों पर मांगने नहीं गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम भी हैं, वो आग को बाग में बदल दिया उन्होंने, ये हजरत इब्राहीम से भी पर मांगने नहीं गया। इधर वाले को शिया है, कपड़े तो ढेर सारे काले पहने हुए हैं। उसने हजरत इब्राहीम से भी पर नहीं मांगे। जनाब मूसा आसा सोटा मार मार के पानी पे रास्ते बनाता रहा, ये पर मांगने नहीं गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करता रहा, ये पर मांगने भी नहीं गया। क्या बात है, क्या बात है, लुत्फ आ गया जी। अब जितनी देर कहोगे मैं पढ़ता रहूंगा। सारे अंबिया और मुरसलीन की क्या जाफर बात करे, खुद हुसैन के पाक नाना दुनिया में आए, फुतरस सवाल करने नहीं आया। जमाने का मुश्किल कुशा है मेरा मुर्शिद अली, 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, ये पर मांगने नहीं आया। हुसैन की अम्मा दुनिया में तशरीफ लाई, ये नहीं आया। हुसैन के बड़े भाईजान है, ये सवाल करने नहीं आया। 3 शाबान को हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि 1 लाख कबीला फरिश्तों का साथ ले। 1 लाख फरिश्ते ना, 1 लाख कबीला, और 1 लाख कबीले में 1 अरब फरिश्ते होते हैं। इन सबको साथ ले, यसरिब जा मेरे महबूब को मुबारक दिया, और अपनी तरफ से ना देना, मेरी तरफ से देना, क्योंकि मैं बेबदन हूं, जिस्म होता तो मैं खुद जाता, क्योंकि जिस्म नहीं रखता मेरे महबूब से कहना, इसलिए जिब्रील को भेज रहा हूं मुबारक के लिए। चलो आप बोल पड़े हैं, मुस्कुरा पड़े हैं, इधर वाले दोस्तों ने भी मेहरबानी कर दी, बुजुर्ग भी दुआ दे रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं। तो एक जुमला जाते जाते मैं अपने आप को सुनाता हूँ और आप भी मेरे साथ सुन लेंगे, फिर मैं आपको दाद दूंगा। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो कायनात खुश, सारे खुश, नबी खुश, वली खुश, पर कायनात सारी खुश, वो भी खुश जो दिल भी नहीं रखता, यानी अल्लाह बेदिल है, बेदिल होकर वो भी खुश है। अचानक अल्लाह ने देखा तो अल्लाह का अर्श यूं कांप रहा है। 5 बंदे भी बोलेंगे तो मेरा मालिक मेरी मदद हो जाएगी। अल्लाह ने अर्श से कहा तू खुश नहीं हुसैन के आने पर? उसने कहा मालिक खुशी की तो इंतहा नहीं, तो फिर कांप क्यों रहा है? कहते परवरदिगार कांप इसलिए रहा हूं कि दुनिया में वो चला गया है जमीन पर जो जमीन को मेरे बराबर कर देगा। वो करबला मुअल्ला है, वो अर्श मुअल्ला है। आपके हाथ उठे हैं, मेरा हौसला बुलंद हो गया है। जल्दी छाते अल्लाह में एक बारी हाथ चालो, मेहरबानी है दरी।
आपने कमाल कर दिया जी, क्योंकि वो अर्श मुअल्ला, ये करबला मुअल्ला, वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला, ये मेरे मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से मुअल्ला। बोल पड़े हो ना। आगे चलूं, एक लफ्ज और कहूं, वहां जाने के लिए, यानी मेरे जवानों उस मुअल्ला पे जाने के लिए मुस्तफा जैसा मेहमान चाहिए, बुराक जैसी सवारी चाहिए, जिब्रील जैसा हम सफर चाहिए, फिर उस मुअल्ला पे बंदा जा सकता है। हम में से माज़अल्लाह ना कोई मुस्तफ़ा, ना हमारा हम सफर जिब्रील हो सकता है, ना हमें बुराक जैसी सवारी मिल सकती है। तो उस मुअल्ला पे जाना कितना मुश्किल है। क्या करीम है मेरा मुर्शिद हुसैन, उसने अपने हर मातमी के लिए जमीन पे मुअल्ला बना दिया है। तू आ, वो आए, जो आए। एक बार हाथ चालो जो अकबर दे नौकर जवान है दरी। सुभान अल्लाह। जिब्रील को अल्लाह ने कहा, एक है जाते जाते एक और बात याद आ गई। शहीद मोहसिन नकवी साहब की बिलाल अल्लाह मकाम हूँ, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी मेहनत है मजहब के साथ, मिल्लत के साथ। पता नहीं कितने इमाम बारगाह शहीद मोहसिन नकवी साहब ने तामीर करवाए, कौन कौन सी जगहों पे मुहर्रम रख दिए। उनका एक जुमला है जो इतना मशहूर और शोहरा आफाक है कि अहले सुन्नत भी अपनी मस्जिदों पर बैनर लिख के लगवा देते हैं। 10 मुहर्रम वाले दिन सबील भी हो तो वहां भी लिखवा देते हैं। और आपको अभी याद आ जाएगा कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हकीकत में क्योंकि मासूम का फरमान है छठे मौला का कि शायर का कलम, हमारी मिदहत लिखने वाले शायर का कलम अल्लाह के खजाने की कुंजी है कि उसे अल्लाह की तरफ से लफ्ज दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी शायर के कलम को भी खबर नहीं होती कि वो कितनी बड़ी बात लिख गया। हकीकत में 5 हस्तियां हैं जिनकी जबान से ये लफ्ज निकला, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। उन 5 का जिक्र तरतीब के साथ है। जो सबसे छोटा उसका जिक्र सबसे पहले, जो फिर उससे बड़ा उसका जिक्र दूसरे नंबर पर, फिर जो दोनों से बड़ा उसका जिक्र तीसरे नंबर पर, जो तीनों से बड़ा वो चौथे नंबर पर, जो सबसे बड़ा वो आखिर में। पहली हस्ती जिसकी जबान से ये लफ्ज निकला कि ना पूछ मेरा हुसैन कौन है, पता है कौन है? हजरत जिब्रील। आपकी क्या बात है? कब, कहां, कैसे, क्यों? ये जो अभी बताया है कि अल्लाह ने कहा कि फरिश्ते साथ ले और मेरे महबूब को मुबारकबाद दे आओ, इत्तेफाक है। फरिश्ते उतर वहां पे रहे हैं जहां फुतरस पड़ा था पर कटवा के, दीवार जुल्करनैन के करीब अल्लाह ने इसे वहीं फेंका था। चूंकि ये बहुत खूबसूरत और बड़ा ताकतवर अल्लाह ने इसको ताकत दी थी परवाज की, तो ये फिर फख्र करता था, मम मिसली है कोई मुझ जैसा। तो अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, पर काट के तो फेंक दिया। अब फरिश्ते वहीं पे उतर रहे हैं हजरत फुतरस के पास। फरिश्ते पे 1 अरब फरिश्ता है सर, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता। हजरत फुतरस ने देखा इतने फरिश्ते जमीन पे जा रहे हैं। बड़े अरसे बाद जिब्रील को देखा, हाथ बांध कर अपने डरते डरते बीमारी वाले। जिब्रील भाई, लफ्ज बड़ा कीमती है जी, जागना। फुतरस कहते हैं जिब्रील भाई कयामत आ गई है। वो कहते हैं वो क्यों? ये जो सारे फरिश्ते जमीन पे जा रहे हैं। जिब्रील कहते हैं कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया है। खुश हो जाओ अली के नौकर हैदरी। कयामत, थैंक यू सर, कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया। मेहरबानी सर। कौन? हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं सैयदा की आगोश में। वो जो आदम से लेकर मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम और हसन मौला तक जिसने किसी से पर नहीं मांगे थे, हुसैन का नाम सुना, हजरत फुतरस के लबों पे मुस्कुराहट। कहते जिब्रील भाई मुझे उठा के ले चल, मेरा हकीम आज आया है। वाह 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 वाह, मेरा तबीब आज आया है। हजरत जिब्रील ने फरिश्ते को हुक्म दिया, उठाओ इसे, ले चलते हैं हुसैन के नाना की बारगाह में, करते हैं गुजारिश महबूब खुदा से जिसके बख्त संवर जाए। एक फरिश्ते, अभी तक माफी नहीं मिली उसे,
अभी तक मुजरिम है, माफी तो जाएगा तो मिलेगी ना। लेकिन हुसैन के दरवाजे पे सिर्फ उसने जाने का इरादा किया है, प्रोटोकॉल देखो, फरिश्तों पे सवार है। वाह 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 वाह, कोई होगा, मेहरबानी सर, आप बुजुर्गों की इतना कीमती सुन रहे हैं, उठा के चल पड़े। 1 2 3 4 5 1 अरब फरिश्ता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे आगे ताज मलकूती सजाया हुआ है। पता नहीं जन्नत के पानी तो जन्नत की अंबर तो कस्तूरियां तो पता नहीं क्या क्या तोहफे अल्लाह ने भेजे होंगे, वो भी गिनवाए तो फिर बंदे हमें गालियां देंगे कि कौन कौन से तोहफे अल्लाह ने भेजे हुसैन की बारगाह में अपने महबूब के पास मुबारकी के लिए। तो जैसे हजरत जिब्रील चले तो अचानक जिब्रील को ख्याल आया, हाथ बांध के खड़ा हो जी, जिब्रील को ख्याल आया कि फुतरस की तरफ कोई बात करो। यूं जो देखा तो फुतरस बैठा फरिश्ते पे, तो मुंह लड़का ही बैठे। जिब्रील कहते हो तुझे लेके जा रहे हैं, तू मुंह बना के क्यों बैठा है? कहते हैं जिब्रील भाई तू हमारा भी सरदार है, ये आखिरी सिफारिश है, अगर यहां से खाली लौटा ना तो फिर सारी जिंदगी मुझे पारिशर नहीं मिलने वाले, बस ये हुसैन आखिरी सिफारिश है, पर मिल जाएंगे मुझे। फुतरस ने कहा, उस वक्त हजरत जिब्रील एक अरब फरिश्ते के सामने फुतरस को देख के कहते ला तसअलनी अनिल हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। वाह 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 वाह, एक बारी जवान हाथ सांधे हो, मेहरबानी कर दे, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या न्याज देवन लगे हो, अच्छा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जागना सरकार, चल पड़े जनाब फुतरस को लेकर। थक गए हो? अच्छा, सरकार मुस्तफ़ा के करीब, कदमों के करीब हजरत फुतरस को रखा। हुसैन के नाना मुस्कुराए, ले आयो इसे। जी सरकार। अभी जहां चूंकि आप इतने कीमती तरीके से सुन रहे हैं कि मुझे लुत्फ आ गया, मुझे दिल करता है कि कहीं भी ना जाऊं, यहीं गुजार दूं। जरूरी नहीं होता कि बंदे उठ उठ कर दाद दें तो फिर परेशान होती है, चुप कर जाए तो फिर हम परेशान होते हैं। जितना आप सुन रहे हैं इतना कमाल सुन रहे हैं। मेरा दिल मौला की मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम अभी तक सैयदा मखदूमा की आगोश में थे जब फुतरस और फरिश्ते पहुंचे। हजरत मुस्तफ़ा ने कहा जिब्रील इतने फरिश्ते ले आया हुसैन की ज़ियारत के लिए। हुसैन का सरकार अपनी जानिब से तो नहीं ले आया, हुक्म खुदा से लाया हूं, और सरकार कल फिर आऊंगा, इतने फिर ले आऊंगा, परसों फिर ले आऊंगा, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें, 8वें, 40 दिन सरकार आऊंगा, और हर रोज इतने फरिश्ते आएंगे। जो आज आए हैं ये कल नहीं होंगे। आपके क्या कहना? 40 अरब फरिश्ता उतरा है हुसैन की ज़ियारत के लिए, जो कि दिन मेरे मुर्शिद हुसैन के चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए और पता भी है। तो अभी तक सैयदा की आगोश में है मुर्शिद हुसैन भी। सबसे पहले हसन मौला बोले, नाना जी हसन, चूंकि हुसैन मेरा छोटा भाई है, इसे पर मैं दूंगा। वो हंसते पवो यार, बंदा मुस्कुरा ही नहीं सकता। आले मोहम्मद फजैल दाद कौन पे मकदा थोड़े तो हसन मौला, नाना इसे पर मैं दूंगा। हसन अभी चुप हुए कि जनाब सैयदा बोली, हसन तुम चुप रहो बाबा, चूंकि हुसैन इस वक्त मेरी झोली में है, इसे पर मैं दूंगी। सैयदा खामोश हुई। खुद कायनात के मुश्किल कुशा आपके और मेरे मुर्शिद अली बोले, हसन और बतूल तुम दोनों चुप रहो। या रसूलल्लाह आप इजाजत दें, इसे पर मैं दूंगा। अली चुप हुए, खुद हुसैन के नाना बोले, बतूल, अली, हसन तुम तीनों चुप रहो, चूंकि हुसैन मुझसे है, वाह 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 वाह, और मैं हुसैन से हूं, इसे पर मैं दूंगा। मिंबर के तकद्दुस गवाह है, मजलिस की तहारत गवाह है, पर्दादारों में मखदूमा बैठी हैं, सैयदा भी गवाह है, इन सब का अल्लाह मेरा भी गवाह है, मेरा कायम मौला भी गवाह है, और आज़ादार खुश हो रहे हैं। जैसे मुस्तफ़ा चुप हुए ना, माँ की पाक झोली में मेरे मुर्शिद हुसैन ने करवट बदली, नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ नाना के सामने बांध कर कहते हैं, नाना अगर इसने आपसे पर लेने होते तो फिर रबीउल अव्वल में आता।
सामने वाले नहीं हाथ उठा रहे, बुजुर्ग ना, जवान जवान जवान। पापा आपसे पर लेने होते तो 13 रजब को आता, अम्मा आपसे पर लेने होते तो 20 जमादियो सानी को आता, हसन भाई आपसे पर लेने होते तो फिर 15 रमजान को आता। ये आया ही आज है, ये मेहमान ही मेरा है, बल्कि ये मेरा पहला पहला सवार है। जो पहुंच गए हो गाजी के वास्ते डंडी ना मारना। हुसैन कहते नाना ये मेरा पहला पहला सवार है और है भी बड़ा लाचार, है भी बीमार, इसे पर मैं दूंगा। जैसे हुसैन ने कहा इसे पर मैं दूंगा, हजरत मुस्तफा हुक्म देगा जिब्रील जल्दी कर इसे उठा। इससे पहले कि मिजाज हुसैन करवट बदले, यम साहब जना है हा बे महदल हुसैन, इसे हुसैन से नहीं हुसैन के पाक झूले से मस्कर। बैठा है कोई बंदा यहां पर, हुसैन से नहीं हुसैन के झूले से मस्कर। जबान काट के जनाब को भी दे जाता हूं जब गलत साबित करे। जब फुतरस को हुसैन के झूले से पर मिल रहे थे, अभी तक हुसैन उस झूले में सोया भी नहीं था। हुसैन ने नौकर एक बार हाथ चालो हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दूर का मुसाफिर है, फुतरस पुराना मरीज है, इसे हुसैन के झूले से शिफा ना दे तो क्या करूं? मैंने कहा सरकार हुसैन के हाथ लगाए इसका, कि इसका दिल भी लगेगा और शिफा तो वैसे मिल जाएगी। मुस्तफा फरमाते दिल मेरा भी यही है कि इसे हुसैन के, अब जो ना बोलेगा शिया हो, मैं उसे नहीं मान सकता। होगा मेरे साथ मुस्कुराए भी नहीं तो मैं कैसे शिया मानूं? रसूल फरमाते अगर मैं आज फुतरस को हुसैन के झूले से शिफा ना दूं तो कल को तुम्हें दुनिया झूले से दुआ तो नहीं मांगने देगी। वाह 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 वाह, हाथ ऊंचे जमाना दे हैदरी। सुभान अल्लाह, कोशिश कर लो मेरे बच्चों, हैदरी आए। फरमाया लकड़ी भी मेरे हुसैन से मंसूब हो जाए तो फरिश्तों को शिफा देती है। यार हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपको याद है, इतने पत्थर बरसते थे हजरत नूह के बदन पर के नूह पत्थरों के नीचे छुप जाते थे, बदन जख्मी हो जाता था, लौ लुहान हो जाते थे। फिर अल्लाह हजरत जिब्रील को भेजते थे कि मेरे नबी के ऊपर से पत्थर हटा और अपने पर नबी के जख्मों पे मस कर, मेरे नबी के जख्म ठीक हो जाएंगे। जो नबी को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्ते को दोबारा पर दे फिर हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं ना। जैसे फुतरस को मिले ना पर, फुर करके उड़ा और फिर वही कहा मम्मसली है कोई मत। जैसा फरिश्तों ने कहा पहले मर के तू बचा है, फिर कह रहे मम्मसली, फिर वही बात कर रहे। कहते हैं पहले दावा था अब पीछे दलील भी है कोई मत जैसा अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम हूं। हुसैन के करम में शर्त नहीं है, बात ये हो रही है। जी हुसैन वो शहनशाह है, बल्कि मैं यूं एक जुमला कहूं और आप खुश हो जाएंगे जवान बुजुर्गान, हुसैन करम का वो बादल है जो बरसते हुए जगह नहीं देखता कि मैं बरस किस पे रहा हूं। हुसैन के करम से डर लग जाता है कि बंदा क्या है और करम क्या है। आप इतने सरदार सरदार बैठे हो, लेकिन हुसैन गैर मशरूत करीम है। बेटे तो मांगने रहब हजरत मुस्तफा से आया था। रहब का वाकया तो याद बच्चों को याद है कि वो बेटे मांगने तो सरकार मुस्तफा से आया था और मस्जिद में खड़े होकर उसने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद, ऐ मुसलमानों के रसूल, चूंकि वो मुसलमान ही नहीं है, आपका नाम सुन के मदीने हाजिर हुआ हूं। एक बेटे का सवाल है, खुश हो जाओ कि एक बेटा दे दे, बे औलाद हूं। सरकार मुस्तफा ने बिला तशबीह यूं देखा, लौह महफूज का मुतालिया फरमाया, मुलाहिजा फरमाया,
फरमाया तेरे मुकद्दर में लिखी हुई नहीं औलाद, लिहाजा आप तशरीफ ले जाए। क्या मतलब? नहीं लिखी हुई तो फिर क्या है? नहीं लिखी हुई तो हुसैन के नाना के सामने कौन सा मसला है? लिखवा क्या सकते हैं? ना लिखी रहे फिर भी दे सकते हैं। महबूब है उसका जिसकी तकदीर है, महबूब के पसीने पे खून बहाया जाता है, फिर मोहब्बत है। ये एक बेटा उसके मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ था तो मुस्तफा तो दे सकते हैं, लेकिन वजह लिखी है मेरे उलमा ने, और वजह नहीं लिखी, अर्श आपकी झोली में रख दिया है। वो कहते अल्लाह के जितने नबी हैं ना, वो अदल की मसनद पे बैठते हैं। कौन बोला सबसे पहले? मेहरबानी साहब। अदल की मसनद पे बैठते हैं। और अल्लाह के जितने वली हैं वो फजल की कुर्सी पे बैठते हैं। जिसे अदल और फजल का भी अभी तक पता नहीं चला, उसे मैं कैसे समझाऊं? चलो मैं समझा देता हूं। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है। क्या बात है? हक के मुताबिक देना अदल है। मुस्तफा अदल की मसनद पे बैठते हैं। तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, रसूल बन के बैठते हैं मिंबर पर, तो अदल की मसनद है, अदल का दरवाजा है। इसलिए तो मिन्नत करता हूं कि जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है पक्का रहे, इससे आगे आ ही नहीं। लेकिन जिंदगी सोच के गुजारना, चूंकि अदल के दरवाजे पे खड़े हो। वाह 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 वाह, जो पहुंचे हो वो दाद दे दो यार। अदल के दरवाजे पे खड़े हो। नमाज नहीं पढ़ोगे तो जूतियां पड़ेंगी, अदल है। रोजा छोड़ोगे तो ताजियाने अल्लाह मरवाएगा, अदल है। झूठ बोलोगे तो ताजियाने पड़ेंगे, अदल है। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़ते हो तो अदल होगा। और हम तो इसलिए कहते हैं कि अली वलीउल्लाह पढ़ लो ताकि फजल के दरवाजे पे आके जन्नती हो जाओ। जड़ा अली दा नौकर एक बारी हाथ उच्चा है नरी। वाह 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 वाह। अच्छा जी, खड़ी नहीं बहना जी, दुआ कर दे रहो तुसी। रसूल सरकार बैठे अदल की मसनद पर, नहीं लिखे हुए तुसी उबासिया लवो में घड़ी भी ना वेखा, नहीं लिखे हुए बेटे नहीं मिलेंगे, ये अदल है, ये अदल है। आप तशरीफ ले जाएं, रहना है तो आपके लिए इंतजाम करूं, सरकार ने हुक्म दिया, मुस्तफा सरकार ने। वो रोता हुआ बहर निकला। अब कीमत मिले तो फिर मैं आपको दाद दूंगा, आप मुझे ना देना। जैसे आदिल की बारगाह से रोता हुआ निकला, गली का मोड़ मुड़ रहा था कि सामने एक 4 साल का फजल वाला मिल गया। आपकी क्या बात है, सामने वाले मेहरबानी कर दो जी, थोड़ी जी शर्माओ नहीं मेरा बच्चों। है दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे, पढ़ा जाता है, गुनहगार जाफर को ठहराया जाता है कि दोनों भाई खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? तेरे बच्चों की तरह है जो मिट्टी से खेलते हैं। इमाम इमाम होता है, चाहे वो मां की आगोश में हो। इमाम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। ऐसे खेल रहे थे। शाबाश। वो हसनैन है, वो मुस्तफा के 2 हिस्से हैं, कोई खेल शेल नहीं, खड़े इकट्ठे हैं दोनों भाई। ये जुमला मुझे पसंद है, काश मैं सुनता ये जुमला। जैसे राहिब को रोते हुए देखा ना तो हसन मौला चुप रहे, हुसैन आगे बढ़े। मेरे मुर्शिद हुसैन ने मिंबर की कसम नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू जा कहां रहा है, तू रो क्यों रहा है, तेरा मसला क्या है, तू इधर किधर गया था, अब किधर जा रहे। कोई सवाल एक भी आपके और मेरे मुर्शिद हुसैन ने नहीं पूछा। डायरेक्ट जाकर राहिब का बाजू पकड़कर कहते हैं, नहीं मिला ना बेटा, जो हाथ उठ गया है वो हाथ है हुसैन वाले का। राहिब हक्का बक्का खड़ा है जी, बच्चा है, इसे मैंने बताया भी नहीं कि मैं बेटा मांगने आया था। इसे कैसे पता चला कि मैं बेटा मांगने आया? शबीर फरमा, बिस्मिल्लाह। शबीर फरमाते चल मेरे साथ, मैं तुझे बेटा लेकर दूं। ये नहीं कहा कि बेटा दूं, बेटा लेकर दूं।
आगे हुसैन, पीछे राहिब। पहला कदम मेरे मुर्शिद हुसैन का मस्जिद नबवी में आया, पहला, सारी मस्जिद उठ के खड़ी हो गई। इस्तकबाल के लिए हुसैन आ गए। एक गल मौजियां ले ते मैं जाफर हाँ ते तुहाडा ही है, मैं कोई वो उधर शुरू नहीं आया, मैनू अपनी जबान भी आउंदी। इस गल का मजा लुत्फ अपनी जबान बनिया जी, उर्दू बनिया ही नहीं चस, जैसे अपनी जबान ही आखना है। जैसे हुसैन के इस्तकबाल के लिए बड़े 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 लोग उठ के खड़े हो गए ना, तो राहिब ने मदीने दे एक बंदे नूं आख्या, यार गल सुन, पुत्तर लब्बे ते बावें ना लब्बे, कम अज कम मदीने दे किसी बड़े बंदे नाल मेरा ताल्लुक बन गया। हाथ ऊंचे हर जवान दे हैदरी, हैदरी जिसके इस्तकबाल के लिए पूरी मस्जिद उठ के खड़ी हो गई है। रास्ता दिया, हुसैन अलैहिस्सलाम नानक मिंबर की तरफ चलते गए। मुस्तफा ने खुतबा रोका, बिला तशबीह अपना रिसालत वाला हाथ बढ़ाया, हुसैन को उठाया, अपनी आगोश में बिठाया, खुद मिंबर पे, हुसैन नानक की झोली में। खचा खच मस्जिद भरी हुई है कि हो क्या रहा है। जो अभी रोता हुआ गया था वो भी साथ है। लोग सोच रहे हैं उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं, अली की मौजूदगी में हुसैन देखो क्या करने लगा है। रायब उठ, हुसैन ने फरमाया, उठ के खड़ा हो गया रायब। नाना, अब मैं कैसे कहूं कि ये जुमले पर यूं करने की भी इजाजत नहीं है, जुमला बड़ा बरीक है। नाना जी मेरा बेटा, इसे बेटा नहीं दिया। मुस्तफा बोसा देकर कहते बेटा इसके मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं। जब सरकार ने फरमाया लिखा हुआ नहीं, नाने को देखकर हुसैन कहते नाना मैं दूं। हाथ ऊंचे हर जवान मातमी दे हैदरी। लुत्फ आ गया जी मौजिया वाला में। आज सरकार फरमाते हैं तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी। ये करीम ने, ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहे मुझे देख। जी सरकार, हुण उन्हें पता लग गया कि कौन है। अभी मतलब है, इधर देख। उसने देखा, आओ जाओ सैयद, आ जाए बिस्मिल्लाह। सैयद आ जाए तो फिर तक जुमले का लुत्फ आ जाए ना। इस तरह फिर वो भी आप उन्हें भी देखेंगे तो जुमला मेरा यूं चला जाएगा। पीर सैयद शिवाल हैदर साहब आए, बिस्मिल्लाह। मौला जिंदगी दराज फरमाए, मौला और इज्जत दे जी, हर शर से मौला महफूज रखा है। बिस्मिल्लाह। हुसैन फरमाते हैं मुझे भी, आपने भी मुझे देखते रहना है, फिर लुत्फ आएगा आपको भी, मुझे भी। हुसैन फरमाते रहे एक कह के बिला तशबीह हुसैन ने ऊपर देखा। दो, तुसी तो मैनू ही नहीं पे वेंदे। फिर हुसैन ने ऊपर देखा। तीन, फिर ऊपर देखा। चार, फिर ऊपर। पांच, फिर ऊपर देखा। जब से पांच कहे कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा ना, रुखसार हुसैन पर सरकार मुस्तफा बोसा देकर कहते हैं मेरी जिंद, मेरी जान, मेरे चंदा, मेरे लाडले, ये 1 2 3 4 5 कहे कि ऊपर क्यों देखते हो। कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है या नहीं। हाथ ऊंचे जवाना दे हैदरी। रहब 6 7। जैसे 7 पे हुसैन पहुंचे, हुसैन चुप नहीं हुए। राहिब ने मस्जिद की सफ़े चीरी, मेरे मुर्शिद हुसैन के कदमों के करीब पहुंचा। बिला तशबीह हुसैन के नन्हे नन्हे पांव पकड़े, बोसा देकर कहते मौला बस, सरकार बस, करीम बस, रहीम बस, अजीम बस, मालिक बस। जैसे उसने कहा ना बस, नाने की झोली छोड़ के राहिब का हाथ पकड़कर हुसैन फरमाते जाए शाम का राहिब छोटे छोटे बर्तन उठाकर हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ खड़ी। मौला आपको सलामत रखे। हाथ चावे अकबर दा नौकर हैदरी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जो जो बे औलाद मालिक उनको जिंदगी वाले बेटे अता फरमा। सैयद शोहदा के सदका में हुसैन बड़ा करीम है। ये अपने बेटों के जनाजों पे खड़े हो कि हमें बेटे देता है। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है।
अल्लाह अकबर। दुनिया ईद की तैयारी कर रही है। साल में 2 ईदें हैं, आले मोहम्मद ने जो हुक्म दिया है, और सादात की दोनों ईदें कूफा खा गया है। हुसैन की गुर्बत की कसम। एक जुमला पढ़ना है फिर। मसाइब की दुनिया का बड़ा खूबसूरत नाम है। 9 ज़िलहज को हजरत मुस्लिम शहीद हो गए। 2 बेटे साथ लेके गए थे सफीर हुसैन बन के, और बहुत बड़ा गरीब है मुस्लिम, जिनकी है निकल गई है। आप पे राजी जो होगी जनाब ज़ैनब आलिया। जब तक अली की बेटी राजी ना हो, है निकलती नहीं मसाइब में। ये आंख का पानी लेने के लिए खुद सैयदा आपके पास तशरीफ लाती हैं। कभी कभी आंसू नहीं आता, है कर देना भी बहुत बड़ी नाम है। कि जुमला कहना है, 9 ज़िलहज को हजरत मुस्लिम शहीद हुए। 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम 30 दिन बनते हैं। 10 मुहर्रम 31 दिन, 11 मुहर्रम 32 दिन, 12 मुहर्रम को 33 दिन। 33 दिन के बाद ये काफिला पहुंचा है कूफे। वाह 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 वाह। हजरत मुस्लिम की शहादत के 33 दिन के बाद, अल्लाह अकबर। जुमला कहें तो मर जाने वाली बातें हैं। 11 मुहर्रम को इशा के बाद सादात का काफिला कूफा के बाहर पहुंचा। दरवाजे बंद हो गए थे शहर के। उठ के मुझे मारो जो खुद है करो। इब्ने ज़ियाद हरामी को जाकर उसके महल में बताया गया, करबला वाले कैदी आ गए हैं। उसने पता है क्या हुक्मनामा कुत्ते ने भेजा। कहते उनसे कह दो, मैं जो लफ्ज किताब में वो नहीं पढ़ सकता, उनसे कह दो हमारा बादशाह आराम में है, अली की बेटी खड़ी रहे। ये कुत्ता सारी रात सोया रहा, सारी रात ज़ैनब हाथों को। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला हौसला हौसला। थोड़ी है तो मैं पुत्र वार देवा। अल्लाह अकबर। जैसे 12 मुहर्रम का दिन चढ़ा ना मेरे दोस्तों, पता नहीं क्या नजर आया अली की बेटी को। गिलाफ कब्र हुसैन की कसम, इतना तड़पी जनाब ज़ैनब के हाथों की रस्सियां भी टूट गई। सज्जाद कहते हैं अम्मा हुआ क्या है? बीबी कहती है क्या कूफे वाले लाशें दफन नहीं करते? ये किस गरीब की लाश है सज्जाद जो दरवाजे पे नजर आ रही है? मातम करके बाकर का बाबा कहते हैं अम्मा कोई गैर नहीं, तेरा अपना भाई मुस्लिम है। 9 मुहर्रम को हजरत मुस्लिम की शहादत हुई। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को मंज़िल शौक पे खबर लगी, मैं सदके जामा कि मेरा मुस्लिम मारा गया, खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। अकेला बैठ के हुसैन बहुत रोया, अपनी अबा के साथ बिला तशबीह आंसू साफ करके ना बीबी ज़ैनब आलिया के खैमे में आए हुसैन। कोई है करे ना करे, सैयद जो बैठो एक दफा है कर देना। जनाब ज़ैनब ने हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। हुसैन को देखकर बीबी फरमाती है हुसैन तुझे पता है ना मैं तेरे चेहरे की आशिक हूं। हुसैन तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती। जल्दी जल्दी बता किस दर्द ने तुझे आज रुला दिया। बहन के सर पर बोसा देकर शबीर फरमाते हैं ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो, मेरा मुस्लिम मारा गया। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोए। 2 शख्सियात खैमे जनाब ज़ैनब में और भी थीं, एक जनाब फिजा, एक हुसैन की 4 साल के सीने का तावीज़। फिजा भी रोई, मासूमा भी रोई, हौसला दिया। अचानक हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया फिजा बहन अब अल्लाह करे मैं मर जाऊं। जी हुसैन ये मेरी बहन रुकैया के खैमे तक चली जाओ, जो मुस्लिम की बेटी है ना आतका, उसे जरा उठाकर मेरे पास ले आओ। जनाब आतका जनाब फिजा ले आई जनाब आतका को। हुसैन ने अपनी भांजी को आगोश में बिठाया, सर पे बोसा दिया, समंदर बन गई आपकी आंखें। बोसा दिया और ये सारा मंजर देख रही है 4 साल की जनाब मासूमा। ये जहन में रहे फिर आपकी है खुद ब खुद निकल जाएगी। हुसैन ने आवाज दी ज़ैनब बहन। जी हुसैन। वो जब हम मदीने से चले थे कुछ यमनी दुर्रों की जोड़ियां मैंने आपको दी थी। हुसैन मेरे तबर्रुकात वाले संदूक में महफूज है। ज़ैनब आज उनमें से एक जोड़ी की जरूरत पड़ गई है। जनाब ज़ैनब ने यमनी दुर्रों की जोड़ी हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे रखी। हुसैन ने वो यमनी दुर जनाब आतका के गोशवारों में पहनाए। आखिर आले मोहम्मद के घर की बेटी थी,
मामू के प्यार को समझकर न तड़पी जनाब आतिका। मामू की दाढ़ी चूम कर कहती है, मामू आपका प्यार बता रहा है, मैं यतीम तो नहीं हो गई। हुसैन सर पे बोसा देकर कहते हैं, आतिका बेटा तेरा बाबा मुस्लिम कूफा में मारा गया। ये सारा मंजर देख रही है 4 साल की मासूम सकीना। जनाब आतिका कहती है, मामू मेरा बाबा मारा गया, आप मुझे यमनी दुर क्यों पहना रहे हैं? हुसैन बेटी को सीने से लगाकर कहते, बेटा हम अरब वालों का रिवाज है, अब कोई मुझे मारे या खुद है करे। क्या मामू कि जिस बच्ची का बाबा मारा जाए ना, हम उस बच्ची को दुर पहनाते हैं। ये सारा मंजर देख रही थी 4 साल की सकीना, जब शाम गरीबा को कुत्ते शिमर ने मासूमा के दुरू में हाथ डाला। तड़प के सकीना कहती है, बाबा तू तो पहनाता रहा, आज मेरे तेरा कातिल छीन के जा रहा है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना।